आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसबीटी बिहार सिलेबस 2026 के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका कि नाम है आपका अप्लाइड फिजिक्स बी। क्या नाम है आपका? अप्लाइड फिजिक्स बी। ये आपका दोस्तों पढ़ना है आप लोग को, क्या कहा जाता है, ये आप लोग को पढ़ना है दोस्तों एसबीटी बिहार का यह सिलेबस है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 के सभी बच्चों को पढ़ना है और कोर्स कोड यही है आपका T24001002B, यही आपका कोड रहेगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अच्छे से हम लोग। तो सबसे पहला आपका यूनिट दिया गया है, यूनिट 1 में है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो 1.1 में आपका दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं दोस्तों? तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वे क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग के दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आपका सबसे पहला दिया गया है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? तो वे क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबसे पहला है आपका क्वांटिटी कौन सा है? तो लेंथ है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर है। सिंबल क्या है? तो एम है। उसके बाद आपका क्या है? तो मास है। मास का क्या है? तो किलोग्राम है। सिंबल क्या हो जाएगा? तो केजी। टाइम का क्या है? तो सेकेंड है। सेकेंड एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। टेम्परेचर केल्विन के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। उसके बाद है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती है। उदाहरण वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का? तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा ऐसा यूनिट? तो न्यूटन। उसके बाद आपका 1.2 में दिया गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपका मुख्य सिस्टम्स क्या होते हैं? तो सीजीएस। सीजीएस में आपका लेंथ इक्वल टू सेंटीमीटर होता है, मास इक्वल टू ग्राम हो गया, टाइम इक्वल टू सेकेंड हो गया। एमकेएस में तो लेंथ इक्वल टू मीटर, मास इक्वल टू किलोग्राम, टाइम इक्वल टू सेकेंड। थर्ड में है आपका एफपीएस। एफपीएस में आपका लेंथ इक्वल टू फुट हो जाएगा, मास इक्वल टू पाउंड, टाइम इक्वल टू सेकेंड। एसआई सिस्टम आज इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से एसआई सिस्टम प्रयोग होता है। 1.3 में आपका दिया गया है एक्यूरेसी और प्रीसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है? तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच क्लोजनेस को एक्यूरेसी कहते हैं। प्रीसीजन किसको कहते हैं? तो रिपीटेड मेजरमेंट्स का एक दूसरे के बहुत पास होना प्रीसीजन कहलाता है। रिपीटेड मेजरमेंट्स का एक दूसरे के बहुत पास होना प्रीसीजन कहलाता है। याद रखें कि एक्यूरेसी इक्वल टू ट्रू वैल्यू के पास है, प्रीसीजन इक्वल टू मेजरमेंट एक दूसरे के पास है। 1.4 में है आपका एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स मेजरमेंट में
क्या क्या हो सकते हैं आपका। तो दिया गया है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। एरर किसको कहते हैं? तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऑब्सोलेट एरर, यदि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है। डेल्टा बाई रिलेटिव एरर, 2 मिनट दोस्तों।